स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की एक मस्जिद के बाहर इस्लाम की पवित्र किताब कुरान को जलाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस्लामिक देशों के सबसे बड़े संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने इसे लेकर रविवार को एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी, जिसमें इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने और कुरान के कथित अपमान से बचने के लिए वैश्विक स्तर पर कार्रवाई की बात की गई है। 57 इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने स्वीडन में कुरान जलाए जाने की घटना पर सऊदी अरब स्थित अपने मुख्यालय जद्दा में एक आपात बैठक बुलाई थी। घटना बकरीद के मौके पर हुई थी, जिसकी वजह से इस्लामिक देश और भी ज्यादा गुस्से में हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत समेत सभी मुस्लिम देशों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। मोरक्को ने विरोध जताते हुए अपने राजदूत को अनिश्चितकाल के लिए स्वीडन से वापस बुला लिया है। OIC ने आपात बैठक के बाद एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया OIC ने अपने सदस्य देशों से कहा है कि वो उन देशों को रोकने के लिए एक साथ आएं जो इस्लाम की पवित्र किताब को जला रहे हैं। बयान में OIC के महासचिव हिसैन ब्राहिम ताहा के हवाले से कहा गया कि कुरान का अपमान करना सिर्फ एक सामान्य इस्लामोफोबिया की घटना नहीं है। उन्होंने कहा, दुनिया भर के देशों से हमारी अपील है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करें, जो धार्मिक नफरत को बढ़ावा देने को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। ताहा ने आपात बैठक में कुरान जलाने वाले शख्स सलवान मोमिका के नफरत भरे कृत्य की कड़ी निंदा की है। कुरान जलाने के विरोध में इराक की राजधानी बगदाद स्थित स्वीडिश दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुए हैं। इराक, कुवैत, UAE और मोरक्को ने स्वीडन के राजदूतों को बुलाकर उनसे अपना विरोध जाहिर किया है। घटना के विरोध में ईरान ने स्वीडन में अपने नए राजदूत को भेजने से इनकार कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने रविवार को ट्विटर पर कहा कि उनका देश स्वीडन में अपने नए राजदूत होज्जतुल्लाह फगानी को नहीं भेजेगा। उन्होंने ट्विटर पर कहा, स्वीडन की सरकार ने पवित्र कुरान के अपमान की अनुमति दी, जिसके बाद राजदूत को भेजने की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। कुरान जलाने वाले सलवान मोमिका का जन्म इराक में हुआ था और 5 साल पहले ही वो अपने देश से भागकर स्वीडन आ गया था। अब इराक का कहना है कि मोमिका के पास अब भी इराकी नागरिकता है और उसे इराक को सौंप दिया जाए। रविवार को ही स्वीडन की सरकार ने हालांकि मस्जिद के बाहर कुरान जलाने की निंदा की। सरकार ने कहा, स्वीडन में एक व्यक्ति द्वारा किया गया विरोध मुस्लिमों के लिए आक्रामक हो सकता है। OIC के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्वीडन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हम इन कृत्यों की निंदा करते हैं। ऐसे कृत्य किसी भी तरह से स्वीडन सरकार के विचारों से मेल नहीं खाते। स्वीडन की पुलिस ने गंभीर प्रतिक्रिया से बचने के लिए पहले मोमिका को मस्जिद के बाहर कुरान जलाने की अनुमति नहीं दी थी। मोमिका ने कई बार पुलिस को प्रदर्शन के लिए आवेदन दिया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद मोमिका ने कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए मोमिका को प्रदर्शन की अनुमति दे दी थी। बाद में पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मोमिका ने मस्जिद के बहुत करीब अपराध किया है, इसलिए एक धर्म के खिलाफ आंदोलन को लेकर उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। तो ये थी नाजरीन स्वीडन में जो कुरान जलाया गया है उसके ताल्लुक से अहम खबर। जिस तरीके से स्वीडन में कुरान को जलाया गया है, ये बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक बात है। इसलिए सभी जो मुस्लिम देश है वो आवाज उठा रहे हैं। यूसुफ अंसारी की रिपोर्ट, न्यू दिल्ली। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरें देखते रहें। शुक्रिया।